जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। उस 2 टके की लड़की को मैंने खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम नताशा मित्रा नहीं। हेलो, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचो। वो मैं लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हें जब बुलाऊं तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। चलो। देखिए, मैं शाम तक की मोहलत नहीं दे सकता हूँ। हमें जानकी जोशी को पुलिस स्टेशन ले आना पड़ेगा और लॉकअप में भी डालना पड़ेगा। अभी लेके चलो मुझे जानकी जोशी और उनकी बेटी के पास। नहीं, मैं आई को जेल नहीं जाने दूंगी। नट्टू जान, तुम्हारा पोस्टर आ गया। आकाश ने डिजाइन करवाई है, कैसी लग रही हूँ मैं? खूब शान। पर एक प्रॉब्लम है, आपके ये कपड़े जेल में नहीं चलेंगे। क्यों, आपको बुलाया किसने? याद है आपको, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे भीख मांग रही थी कि मेरी आई को आप जेल से बाहर निकलवा दीजिए। तब आपने मुझसे क्या कहा था? तो आज से मैं यही सवाल नताशा मैम से पूछती कि कॉन्ट्रैक्ट या जेल? बाप, ये मेरा सामान ऐसे क्यों बाप? क्योंकि इस घर से तेरा बोरिया बिस्तरा उठ गया है और एक खानदान के लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते जो तूने किया है। वो दोनों अपने किए पे शर्मिंदा हैं। घर वालों के सामने बाहर वालों की सिफारिश मत कर। मैं भूली नहीं हूँ क्या क्या कहा उस जानकी ने। अगर आप ऐसा कह रही हो तो मैं उनको बोल देता हूँ कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। मेरी बात मानो तो उस पाखी को सॉरी के मैसेजेस भेजना शुरू करो। रिप्लाई आया? नो, नॉट अ सिंगल वर्ड। लाओ, अब मुझे ही टाइप करना होगा। वाह, ये सिलेंडर तो पूरा खाली हो गया और हमारे पास तो अब कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर भी नहीं है। पता था, मुझे पता था तेरे बस की बात ये नहीं है। कैसी नौसिखी है तू, गैस का बटन खुला छोड़ गई। बा, हमारे पास जो एक बचा हुआ गैस सिलेंडर था वो भी खत्म हो गया। इस ऑर्डर का क्या होगा बा? ये ऑर्डर तो गया ये ऑर्डर। मैं वापस लौट कर आऊं उससे पहले दफा हो जाना। माफ कर दो महाराज जी। क्या है कि मैंने जो नई रसोईन रखी है आपके लिए, मैंने उसे सात्विक भोजन बनाने को कहा था और उसने चाइनीज बना दिया। चीनी भोजन? हम क्रोधित हैं, हमारा घोर अपमान हुआ है। अब हम आपको अपने भोजन प्रबंध के लिए कभी भी नियुक्त नहीं कर सकते। आंटी जी, ये देखिए कितनी अच्छी फोटो आई है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। नक्श भाई के हुनर की तो किसी को कदर ही नहीं है। मतलब? देखो ना आंटी जी, इतनी अच्छी तस्वीरें खींची है पर बाव ने केटरिंग के धंधे में लगा दिया है। काश ऐसा हो कि उनका हुनर दुनिया के सामने आए तो उनकी भी किस्मत की गाड़ी आगे बढ़े ना। कस्तूरी लोहे की डिबिया में बंद हो तो भी महकती है। वो दिन गए आंटी जी, आजकल तो जो दिखता है ना वही बिकता है। आपको पता है, एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है इंटरनेशनल लेवल का। हाँ, अगर नक्श भाई उसे जीत गए ना तो कितना नाम होगा। पर क्या? उसमें भाग लेने के लिए उन्हें 25,000 रुपए जमा कराने होंगे। 25,000? पर इतने पैसे नक्श भाई कहाँ से लाएंगे? वो तो बा ही दे सकती है ना। नक्श भाई की तो जिंदगी बन जाएगी। पाखी, बा से उनके लिए तुम ही 25,000 रुपए मांग लो ना। आजकल वो तो तुम्हारी हर बात सुन रही है। और देखो ना पाखी, नक्श भाई ने तुम्हारी कितनी मदद की, इस घर में तुम्हें वापस लेके आए। इसी बहाने तुम उनका एहसान भी चुका सकोगी। और बा का रूल है, अपनी बात इंसान खुद करेगा, किसी और से सिफारिश नहीं करेगा। अगर बा को पता चल गया है ना कि मैंने तुमको बोला है बात बोलने को, तो मैं तो कह। देखिए, इस मामले में ना मुझे अभी कोई बात ही नहीं करनी।
मुझे ना निकलना है, अभी बहुत अर्जेंट काम है। ये बात ना हम बाद में करते हैं, ठीक है? जाती हूँ, चलती हूँ। आई जिस नक्श भाई ने इतनी मदद की उनके बारे में बाद में बात करेंगे आंटी जी। क्या बताऊं मैं आपको, नक्श भाई के बारे में जितना सोचती हूँ उतना बुरा लगता है। कोई तो हो जो बा से उनके बारे में बात कर सके। बा तो मेरी सुनती ही नहीं तो मैं ही बात कर लेती। चलिए आंटी जी, मुझे जाना है। बाप, इनको थोड़ा पानी पी लेने दीजिए, थक गई है वो। बाप, आपके यहाँ पुलिस स्टेशन में एक लेडी जानकी नाम की होंगी, जानकी जोशी। मैं उनको सर बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। सर उनको चोरी के इल्जाम में अभी पुलिस स्टेशन लेके आए सर। सर चोरी तो दूर सर, वो चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकती है सर। किसी को तो उसकी मदद करनी ही होगी। बाकी अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जलाना ही था तो फिर फोन करके क्यों कहा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रही हो? मैं तो बस यहाँ आगाह करने आई कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। इतने सालों इंतजार के बाद मैं एक 2 कौड़ी की लड़की से डर के, घबरा के हार जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी? रियली? हमें तो कुछ नहीं लगता, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आपका इतना सब सच पता चलने के बाद जिंदल साहब आपको वरमाला पहनाकर आपसे शादी करेंगे? और कौन बताएगा उन्हें ये सब, ये सच? बहुत इंतजार किया है अक्षत का और उसकी इस प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत का, और इन सब चीजों पे मेरा हक है। चलिए दुर्गा जी, इनकी कहानी का दी एंड करने का समय आ गया है। सागर से गहरा प्यार है दोनों में शहबाज साहब, और आप कह रहे हैं कि दो एक नहीं है। भाई अपने अखबार के एडिटर से कहिएगा कि कल के फ्रंट पेज के लिए हमारे पास एक बेहतरीन खबर है उनके लिए। Do you like me? प्रीता का नाम तो बिना जी लगाए नहीं ले सकता। एक बार बोलूंगा ना प्रीता बोल के दिखा, नहीं बोल पाएगा। तू कहता भूल गया तुझसे। करण के बारे में मैं क्यों सोचने लगी? मेरे से सच छुपाएगी तो फिर पृथ्वी से शादी टालने में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। लोग पास्ट को दबाने की बहुत कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो पास्ट फ्यूचर में वापस आ ही जाता है। तुम्हारा भी आएगा। मैं ये तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, कौन है इसके पीछे? बोल। शर्लिन। राणा, काली। लड़ना है तो सामने आओ। हम दोनों आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। पूर्वा प्रेग्नेंट है। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी कहाँ हैं आप? मल्हार जी कहाँ हैं आप? मल्हार जी कहाँ? रात भर से घर नहीं आए, वो फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ हैं? बुलाइए उन्हें। मल्हार जी! पापा,
मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। पापा, मुझे पहले ही समझ आ जाना चाहिए था कि ये मुझे धोखा देंगे। अब आएगा कहानी में असली ट्विस्ट।